तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारी अम्मा शकुंतला बृजमोहन द्वारा लिखी गई कहानी क्या खोया क्या पाया। स्त्री प्रधान इस कहानी में स्त्री का सारा जीवन कश्मकश में ही बीतता रहता है। अपनी व्यथा किसे सुनाऊं? कहते हैं कहने से दुख हल्का हो जाता है, पर यदि वह व्यथा अपनों की दी हुई हो तो मेरा हृदय सांत्वना का भूखा है। वह ढाढ़स के दो बोल के लिए तरस रहा है। अपनों से तिरस्कार पाने पर भी मैं उनसे असीम स्नेह करती हूं, पर अपना प्यार समय समय पर प्रदर्शित करने पर भी मैं उनका विश्वास प्राप्त नहीं कर पाई। यह तो मेरे भाग्य का ही दोष कहा जाएगा। मुझ में भी कुछ दुर्गुण होंगे ही जो उन्हें खटकते हैं। यदि मुझे उनका ज्ञान हो जाए जिनसे उन्हें पीड़ा होती है, तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि उन्हें जड़ मूल से काट दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही परिश्रम तथा अपनी आत्मा का हनन क्यों न करना पड़े। पर मैं उनका पता कैसे चलाऊं, यही तो मेरी समस्या है। लोग कहते हैं मैं बड़ी दब्बू किस्म की स्त्री हूं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं उत्तर नहीं देती। मेरा स्वभाव झगड़ालू नहीं है। मेरी सहेलियां समझती हैं कि अन्याय को सहन करना पाप तथा कायरता है, पर इस उम्र में अपने स्वभाव को कैसे बदलूं? बदलने का प्रयत्न भी करूं तो क्या मुझे सफलता मिल पाएगी? अपनी भावनाओं को कुचलने पर भी अगर मुझे सफलता मिली तो यह मेरा सौभाग्य ही कहलाएगा। जीवन की इस सांध्य बेला में जब मृत्यु मुझसे बहुत दूर नहीं है, उसकी पैछल मुझे कुछ कुछ सुनाई भी पड़ने लगी है, तो मैं प्रतिकार करके अपनी ही नजरों में क्यों गिरूं? माता पिता की मैं लाडली नहीं थी और न ही पति की। जिंदगी में ठोकरें खाते खाते मैं उनकी आदी हो गई हूं। पर मैं देवी तो नहीं हूं कि गरल पीकर भी मुस्कुराती रहूं। मनुष्य होने के नाते मुझ में भी कुछ दुर्बलताएं हैं, जो सांप के समान फन फैलाए दूसरों को काटने के लिए तत्पर रहती हैं। उस समय अपनी भावनाओं को रोक पाना कठिन हो जाता है। यह हाड़ मांस का बना शरीर सुलग उठता है। जबान उत्तर देने के लिए छटपटाने लगती है। इसका अनुभव तो आप सभी को ही होगा। अधिकांश लोग तो अपनी भड़ास निकालकर मुक्ति पा जाते हैं, पर जो निरीह प्राणी उसे जब्त करता है, उसकी मनोदशा का अनुमान करना कठिन होता है। नाम को मैं 4 पुत्रों की माता हूं। दुनिया वाले मुझे बड़ी भाग्यवान कहते हैं, पर पुत्री न होने का दुख मुझे समय समय पर कचोटता रहता है। कहते हैं मां की व्यथा पुत्री ही समझती है, क्योंकि वह भी स्त्री ही होती है, पर मेरे भाग्य में उसका सुख भी तो नहीं बदा था। लोग एक बहू के संग निर्वाह नहीं कर पाते, तो मैं 4-4 के संग कैसे तालमेल बैठा सकती हूं? अगर चारों का स्वभाव एक सा हो तो मैं उन्हें खुश करने की चेष्टा भी करूं, पर चारों का स्वभाव पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो तो समस्या बड़ी जटिल हो जाती है। एक को किसी बात को सुनकर खुशी होती है तो दूसरी उसी बात को सुनकर भड़क उठती है। मैंने स्त्रियों के मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि कॉलेज में मेरा वह विषय नहीं था। काश मैंने वह विषय लिया होता तो कदाचित उन्हें समझने में सक्षम होती, पर हाय री विडंबना। मेरे नाना नामी सर्राफ थे। मां को उन्होंने बहुत कुछ दिया था, पर मेरे पिता अपने खर्चीले स्वभाव के कारण सब कुछ लुटा बैठे। नाना की मैं बड़ी लाडली थी। मरते समय उन्होंने मुझे एक डिबिया देकर कहा था, बेटी इसे अपने खानदान के ऐसे गुड़ी सदस्य को देना जो तुम्हें सच्चा प्यार दे, अन्यथा मेरी वसीयत के अनुसार इसे तुम दान में दे देना। इससे किसी का भला हो और वह इसे किसी सत्कार्य में लगा दे, यही मेरी अभिलाषा है। इसे बहुत छुपा कर रखना, तुम्हारे पति को भी इस डिब्बी का पता न चले। किसी न किसी दिन तुम्हारे मन में इसके पारखी को देने की उत्कट इच्छा स्वयं ही उत्पन्न होगी, उसी को दे देना। पति के न रहने पर मैं बेटों के पास रहती थी। बड़ा बेटा अपने व्यापार में व्यस्त रहता था, वह परदेश में रहता था। शेष तीनों एक साथ रहते थे। मैं अधिकतर तीनों बेटों के संग रहती थी। मेरी वृद्धावस्था थी, एक न एक कष्ट लगा ही रहता था। मैं अपने घर का सभी काम स्वयं करने का भरसक प्रयास करती थी।
पर जब तबीयत ज्यादा खराब होती थी तो हार कर बिस्तर पकड़ लेती थी। ऐसी स्थिति में घर का काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता था। तीनों बहुएं एक दूसरे पर दोषारोपण करती थी, कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। अंत में व्यंग बाणों की बौछार मुझी पर होती थी। उनके विचार से मैं नखरा करके पड़ी रहती हूं। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए आते और कहते, दादी मुझे स्कूल के लिए टिफिन नहीं मिला। तो छोटी पोती तुतला कर कहती, दादी बड़ी भूख लगी है, मुझे कोई रोटी नहीं देता। मैं कांपती हुई उठकर रसोई घर में जाकर बच्चों को रोटी बनाकर देती। मुझसे उन नन्हे मुन्नों का दुख नहीं देखा जाता। बहुएं मेरी कमजोरी समझती थीं, तभी बच्चों को आगे कर देती थी। यह सही था कि पोते पोतियां मुझे बहुत प्यार करते थे, पर वह दूध मुहे बच्चे मेरी व्यथा क्या समझते। वो इतना जरूर जानते थे कि दादी उन्हें बहुत प्यार करती है, इसीलिए हर बार वो मेरा ही दरवाजा खटखटाते थे। इधर मुझे दमे की शिकायत हो गई थी। दिन भर खांसते खांसते मैं निढाल हो जाती थी। जाड़े का मौसम था, बार बार बर्तन धोने पड़ते थे। इस कारण मेरा मर्ज बढ़ता गया। दवा नाम मात्र की ही होती थी। दवा के लिए बहुओं से कहने पर मुझे संकोच होता था। मेरी गिरती दशा से सभी परिचित थे। उनसे बार बार कहने में मेरे आत्माभिमान को ठेस पहुंचती थी। इस कारण मैंने दवा के लिए कहना छोड़ दिया था। कभी कभी मैं सोचती, काश मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती तो ये कष्ट मुझे नहीं भोगना पड़ता, और ऐसे समय में उस डिबिया को खोलने की अदम्य इच्छा मुझे झकझोर देती। पर मेरा मन कहता था, अभी उसे खोलने का उपयुक्त समय नहीं आया है। कहते हैं, जो कोई मौत मांगता है उससे वह भी दूर भागती है। मैंने जीवन में कभी सुख की अनुभूति नहीं की। मौत को मैं बार बार निमंत्रण देती थी, पर हठीली लड़की के समान वह बार बार द्वार खटखटा कर भाग जाती थी। बार बार बीमार पड़ते पड़ते मैं बिस्तर से लग गई थी। तब तीनों बेटों ने बड़े बेटे को लिखा कि मां को आकर ले जाओ, अब हमसे इनकी सेवा नहीं होती, तुम्हारा भी तो इनके प्रति कुछ कर्तव्य है। पहले तो उसने टाल मटोल की कि उसे फुर्सत नहीं है, पर जब तीनों बेटों ने कड़ी चिट्ठी लिखी तो मेरा बड़ा पोता हीरा मुझे लेने आ पहुंचा। हीरा लाल बहुत ही कुशाग्र बुद्धि तथा मृदु स्वभाव का था। मेरी दशा देखकर उसकी आंखें भर आई। वह बोला, दादी कम से कम एक पत्र तो मुझे चुपचाप लिख दिया होता, मैं आपकी ऐसी दशा नहीं होने देता। और दौड़ा चला आता, आप मेरे संग चलिए, सब ठीक हो जाएगा। यह कह के उसने बड़े स्नेह से मेरे माथे पर हाथ फेरा। वर्षों बाद सहानुभूति के शब्द सुनकर मेरी आंखें छलछला आईं। मैं उसके संग बड़े बेटे के घर चली आई। बड़ी बहू के तेवर चढ़े देख मेरा मन बुझ गया, पर लाचारी थी। अब कोई ठौर भी तो नहीं बचा था। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि बड़ी बहू के कटु वचन सुनने को न मिलते हों। हीरा बेचारा पढ़ाई में व्यस्त रहता था, पर जब भी मेरा अपमान होता वह ढाल के समान मेरे सामने आ जाता। वह कहता, मां क्या तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी? क्या तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि नहीं आएगी? अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ यह आचरण करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मां जो जैसा बोता है वैसा ही फल भी पाता है। हो सकता है तुम्हारी बहू बहुत ही कर्कशा आए तो उस समय तुम क्या करोगी? मैं तो ऑफिस में रहूंगा, तुम उसके व्यंग बाणों से बच नहीं पाओगी। चाहे दादी की सेवा न करो पर कटु वचन तो न बोलो। पर चिकने घड़े के समान मेरी बहू पर कोई असर नहीं होता था। हीरा अब मेरे बेटे से बढ़कर था। वह समझ गया था कि दादी कुछ ही दिनों की मेहमान है। वह मुझे मरने से पहले भरपूर सुख देना चाहता था। अब वो ज्यादातर समय मेरे साथ ही बिताता था। उसने अपने पढ़ने की मेज मेरे कमरे में रखवा ली थी। समय समय पर दवा देना, पथ्य देना आदि अपने जिम्मे कर लिया था। बहू कुड़कुड़ाती रहती और कहती, इस बुढ़िया के कारण मेरा बेटा जरूर फेल हो जाएगा। मैं सब सुनती पर मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि हीरा ने मुझे अथाह सुख दे रखा था। वह सुख जिसके लिए मैं जिंदगी भर तड़पती रही थी, आज अनायास ही मुझे प्राप्त हो गया था। हीरा का सामीप्य पाकर मैं आत्मविभोर हो गई थी। अब तो मृत्यु को भी मैं आमंत्रण देने के लिए से कतराने लगी थी। मुझे जैसी स्नेह की भूखी के आगे हीरा ने प्रेमामृत का थाल संजो कर रख दिया था। वह मुझे कहानियां सुनाता, चुटकुले सुना सुनाकर हंसाता रहता। मैं सब कुछ भूल बैठी, मौत को भी, जो बार बार दरवाजा खटखटाकर मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थी। हीरा के सिवाय मुझे कुछ सूझता ही नहीं था।
तो एक रात स्वप्न में नाना दिखाई पड़े जो कह रहे थे, बेटी अब तेरे जाने और डिबिया खोलने का समय आ पहुंचा है। मैंने आंख खोलकर चारों तरफ देखा, मैं समझ गई। उठकर मैंने अपना संदूक खोला और उस डिबिया को हाथ में लेकर मैंने कांपती आवाज से हीरा को बुलाया। वह पास के कमरे में सो रहा था। मेरी आवाज सुनकर भागा भागा आया। मेरा शरीर अवसन्न हो रहा था। मैंने भरी आंखों से हीरा की तरफ देखकर डिबिया खोली। उसके खुलते ही हम दोनों की आंखें चौंधी आ गईं। एक जगमग जगमग करता हीरा अपनी चमक से चारों तरफ आभा बिखेर रहा था। थोड़ी देर के लिए हम दोनों स्तब्ध रह गए। मैंने कांपते हाथों से डिबिया हीरा को पकड़ाकर कहा, बेटा हीरा, यह तेरे लिए है। मैं एक पत्थर तुझे पकड़ाकर जा रही हूं, पर जिस अमूल्य हीरे की स्मृति को मैं अपने हृदय में संजोकर इस नश्वर संसार से विदा हो रही हूं, उसके आगे यह पत्थर का टुकड़ा नगण्य है। जो कीमती हीरा तू है, उसकी टक्कर में यह कुछ भी तो नहीं है। यह मेरी आखिरी निशानी है। जिस प्यार के लिए मैं बरसों तड़पी, आज वह प्यार मुझे मरने से पहले मिल गया है। संतुष्ट के ढेर पर खड़ी मैं अनंत धाम को जा रही हूं। बेटा, मैं सब कुछ पा चुकी। उसके बदले में मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया, तू तो घाटे में ही रहा। यह कहते कहते उसकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। मरते समय परम तुष्ट से भरी इन आंखों को देखकर हीरा को एक तरफ तो परम संतोष हुआ, दूसरी तरफ वह किशोर दुख से कातर होकर सिसकने लगा। कौन सा पलड़ा भारी था, यह तो ईश्वर ही जान सकता था। अंधेरे में वह हीरा अब भी जगमगा रहा था, पर दूसरा हीरा श्रीहीन हो चुका था। तो ये थी आज की कहानी, क्या खोया क्या पाया। वास्तव में लेखिका ने आज के घर घर में होने वाले ऐसे व्यवहार को चित्रित किया है जो हम सभी को झकझोरने वाला है। तो अब कृष्ण मोहन को इजाजत दीजिए। अगली कहानी लेकर मैं बहुत शीघ्र आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब के लिए नमस्कार।